हेलो, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ नेहा राठौर और आप देख रहे हैं डीडीसी डेडली डायनामिक कलेक्शन बुटीक ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। और अगर आपसे थोड़ी भी स्टिचिंग और कटिंग बनती है, अगर आपने कभी किसी से नहीं सीखा है कि कैसे कटिंग की जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है, और आप घर पर बैठकर ही सीखना चाहते हैं, तो आप ये ट्रिक फॉलो करके एक बहुत अच्छी और फर्स्ट टाइम परफेक्ट कुर्ती रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुर्ती की कटिंग। तो गाइज़ मैंने मटेरियल ले लिया है और कॉटन का कपड़ा है ये। सबसे पहले कपड़े को खोलकर उसको फैलाएंगे और फिर डबल फोल्ड में रखेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारी जो कुर्ती की लंबाई है, कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। लंबाई में 1.5 इंच ऐड करते हैं। उसके बाद कंधे की चौड़ाई लेंगे, कंधे की चौड़ाई का हाफ पार्ट लगाकर निशान लगाएंगे। गले की लेंथ जितनी भी है उसमें निशान लगाकर और फिर गले की चौड़ाई नाप लेते हैं। गले की चौड़ाई लंबाई के हिसाब से होती है। जैसे कि मेरी यहाँ गले की चौड़ाई नीचे से मैंने 3 इंच ही रखी है, लेकिन लेंथ 7.5 इंच रखी है। और इसकी कंधे की चौड़ाई और गले की चौड़ाई नाप कर शेप दे देंगे। और जैसे कि हमने गले की लेंथ ज़्यादा रखी थी, इसीलिए कंधे की चौड़ाई हमने 3.5 से 4 इंच रखनी है। उसके बाद फिर आर्म के लिए लेंथ लेनी है 6.5 इंच और आर्म में शेप देना है। क्योंकि ये हम फ्रंट बना रहे हैं तो इसमें हमने 0.75 इंच थोड़ा सा अंदर गहराई दी हुई है। और इसके बाद फिर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट में 2 इंच, वेस्ट में 2 इंच और हाई वेस्ट में 2 इंच ऐड करके, और फिर उसमें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने वेस्ट की साइज़ रखकर उसमें 2 इंच और ऐड किया है, उसके बाद शेप दिया है। इसके बाद हम आएंगे कमर पे। तो वेस्ट लाइन हमारी जितनी है, हिप राउंड और वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग ही हमारा वेस्ट पार्ट रखते हैं। और वेस्ट पार्ट में जो कट होता है वो हमने 22 इंचेस पे रखा है। और कमर के अकॉर्डिंग हमने नीचे स्लिट की चौड़ाई रखी है। तो जैसे मुझे कमर चाहिए थी 40, तो मैंने स्लिट की चौड़ाई में 11 इंच का निशान लगाया है, ताकि मैं 1 इंच जब फोल्ड कर दूंगी उसके बाद मेरे पास कपड़ा बचेगा सिर्फ 20 इंच पर साइड, फ्रंट और बैक। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले नेक की कटिंग की है, शोल्डर की कटिंग की है। इसके बाद मैं नीचे से स्लिट कट करूँगी सबसे पहले, ताकि स्ट्रेट कटिंग आए और सीधी कटिंग हो, है ना। उसके बाद फिर हम नेक की और कमर की कटिंग करते हैं। ये देखिए, हमने साइड से पूरी कटिंग कर ली है और इसी के साथ हमारे पास हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी है। ये देखिए, फ्रंट में हमने कर्व दिया है और कर्व देते हुए हमने कटिंग की है। एक्स्ट्रा कर्व दिया है 0.75 इंच का, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक पे। तो हमने फिर से डबल फोल्ड में फैब्रिक रख लिया है और फ्रंट पार्ट जो हमारा था उसे उस कपड़े पे रख लिया है, ताकि इसको ट्रेस करके, फ्रंट पार्ट को ट्रेस करके हम बैक पार्ट रेडी कर पाएँ। तो सबसे पहले हमने नेक के लिए निशान लगाया है। तो नेक की लेंथ, बैक की नेक की लेंथ हमारी 4 इंचेस थी, तो 4 इंचेस पे हमने निशान लगा के आर्म्स पे निशान लगाया है। और फ्रंट के आर्म्स का शेप मैंने जैसे कि आपको बताया था 0.75 अंदर रखा है। तो मैंने नॉर्मल शेप दिया है, जैसे अपन कर्व देते हैं तो इसमें मैंने 0.75 जैसे अंदर किया था, तो इसमें मैंने थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाते हुए शेप दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद निशान लगाते हुए साइड में पूरी सेम कटिंग कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। इसमें हमने कुछ अलग से नहीं ऐड किया है, ना हमने कोई एक्स्ट्रा कटिंग ऐड की है, ना हमने कोई एक्स्ट्रा पैटर्न ऐड किया है। और आप देख सकते हैं ये बहुत फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। इसके बाद हम स्लीव भी देखेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव के लिए कपड़ा ले लिया है और कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में
फैला लिया है अच्छे से, ताकि इसमें कोई सिकुड़न या फिर कोई रिंकल ना रह जाए। इसके बाद हम स्लीव के लिए चौड़ाई लेंगे, जो कि मैंने 9.5 इंच रखी है। इससे आप किसी भी साइज़ की परफेक्ट स्लीव बना सकते हैं। इसके बाद लेंथ नापेंगे, तो मैंने लेंथ यहाँ 17.5 इंच रखी है। मुझे स्लीव की लेंथ 16.5 इंच चाहिए थी और मैं 1 इंच फ़ोल्ड करने वाली हूँ। इसके बाद फिर हमने जो चौड़ाई नापी थी और लंबाई नापी थी, उसको एक लाइन से जोड़ लेंगे और चौड़ाई को नापकर उसमें 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ऊपर जहाँ से हमने लेंथ लेना स्टार्ट की थी, वहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। और फिर दोनों निशानों को हल्का कर्व देते हुए शेप दे देंगे। इसके बाद जो हमारा स्लीव राउंड है, स्लीव राउंड की जो फिटिंग आ रही है हमारी हाथ पर, उसकी राउंड लेकर हम इसमें थोड़ा सा कर्व देंगे और इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए मार्किंग कर लेंगे। इसके साथ ही जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हम उसके लिए भी कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रंट के लिए जो कर्व देते हैं, उसमें हम 0.75 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए कर्व दिया है। इसके बाद हम पूरी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। पहले हमने पूरा बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग की है और इसको शेप दे दिया है। अब बैक पार्ट निकलने के बाद हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने कर्व दिया था जो, उसके अकॉर्डिंग हमने कट लगा दिया है और ये हमारी स्लीव्स रेडी हैं। ये हमने बैक पार्ट कट किया, फ्रंट पार्ट और ये साथ में स्लीव। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी नई स्टिचिंग, कटिंग या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।